10329796, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट तो हमने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसके ऊपर जो अंडर रूट है, इसके अंडर रूट हमने इस तरह इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए। इसे लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं। तो हमने इसको ऐसे डिजिट से पहले इनके पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद ये देखें, ये जो लास्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ना पेयर, कभी कभार यहाँ पे 1 डिजिट अकेला भी रह जाता है, तो हमने देखना होता है अगर वो अकेला 1 डिजिट है तो 1 को ही पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि पेयर है तो किसी ऐसे डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। मतलब 2 के स्क्वायर के साथ क्या होता है 4, स्क्वायर रूट का है ना उन्होंने, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 के स्क्वायर से, मतलब 3 3 9। इस तरह इसको सोल्व करने के लिए क्योंकि हमें 3 की बारी 3 के टेबल पे 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 3 9, मतलब डिवाइड भी 3 पे करना है और मल्टीप्लाई भी उसी 3 से करना है। तो 3 3 9 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1 आ गया। अब ये वाला पेयर नीचे उतारना है, 32 है। ये वाला 3 और 3 प्लस होके यहाँ पे 6 बन जाएंगे। इन दोनों को प्लस करके आगे लिखना होता है और किसी ऐसे पेयर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि 132 आ जाए। अब 61 को जब 1 से करेंगे, 1 के पेयर से, मतलब 6 को 1 के पेयर से करेंगे तो मतलब 61 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 61 ही आएगा जो बहुत लेस है 132 से। 2 का पेयर लेते हैं, 2 to the 4, 2 6 the 12, मतलब 124। अब 3 का अगर पेयर 3 का स्क्वायर लें, 363 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 the 9, 3 6 the 18, 189, जो 132 से बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा वाला नहीं ले सकते, लेस, थोड़ा सा लेस हो वो ले सकते हैं। जिस तरह मतलब 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे 62 मल्टीप्लाई बाय 2, 124। तो यहाँ से 12, ये 2 है ना, इधर से एक हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए तो 8। अब 97 वाला पेयर नीचे उतारा और ये वाला 6 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। ये वाला 2 और 2 इसको प्लस करके यहाँ पे लिखा, तो ये हो गया 6। अब मतलब 64 है हमारे पास। अब हमने कोई ऐसा स्क्वायर लेना है कि इससे या तो लेस आए या इससे यही आ जाए। मतलब अगर यही नहीं आता तो इससे लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 64 को 1 के पेयर 1 के स्क्वायर के साथ, मतलब 1 का स्क्वायर लें इसके साथ, तो ये 641 ही आएगा। अगर 2 का स्क्वायर लें तो वो बड़ा हो जाएगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 2 6 the 12, मतलब वो 1000 से भी अबव चला जाता है, तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए 1 का स्क्वायर लिया, 641 हो गया। और यहाँ पे ये देखें 1, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 9 में से 4 गया तो 5, 8 से 6 गया तो 2। अब ये वाला जो लास्ट वाला पेयर रहता है ना, वो भी नीचे ले आए। तो अब देखते हैं कि कौन सा स्क्वायर लें। तो यहाँ पे ये वाला आ जाए 25,696। तो हमने 4 का स्क्वायर लिया, मतलब 4 का स्क्वायर, जिस तरह स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे हमने जिसका भी लेना है स्क्वायर लेना है, अकेला नहीं ले सकते। 642। अब 4 का स्क्वायर लिया है हमने, 4 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 4। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 4 16, 4 6 24 और 1 25। ये देखें 25,696 आ गया। ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब वही आ गया है। तो इसलिए यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है हमने। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हमने सोल्व करना था। क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।